बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे लाहौर का एक स्कूल है, लाहौर ग्रामर स्कूल गालिब मार्केट जो उनका कैंपस है, उसके अंदर पिछले कई दिनों से आप सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर देख रहे हैं कि असातिज़ा ने मासूम बच्चियों को जिस तरह हरासा किया है, जिनसी तौर पर हरासा किया है, उनको जिस तरीके से मटीरियल सेंड करते रहे हैं, उनको मैसेजेस के ज़रिए, वीडियोस के ज़रिए, मुख्तलिफ़ स्क्रीन शाट जो उनको सेंड करते रहे हैं। और ये काफ़ी अरसा से वहाँ पर एक तबाही का इन्वायरमेंट था और वहाँ की इंतज़ामिया खामोश थी। मासूम बच्चे जो कि घरों से वालिदैन स्कूल भेजते थे पढ़ने के लिए, वहाँ पर उनके माइंड को ख़राब किया जा रहा था, उनके साथ ज़्यादती की जा रही थी, उनको अब्यूज़ किया जा रहा था, उनको हरासा और परेशान किया जा रहा था। और उनके साथ ऐसी जो टीचर्स थे वो ऐसी चैटिंग करते थे, ऐसी गुफ्तगू करते थे, ऐसे मैसेजेस करते थे कि जिसके बाद बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे। और काफ़ी अरसा से ये चलता आ रहा था कि कुछ बच्चियों ने बड़ी हिम्मत का और बहादुरी का मुजाहरा किया और ये जो एक गंद था पूरे स्कूल के अंदर उसको बेनकाब किया। और वो जो काली भेड़ें थी जो एक मुक़द्दस पेशे में और मुक़द्दस एक जो उन्वान और ओहदा है उसका लिबादा ओढ़े हुए थे, और वो काली भेड़ें मासूम बच्चियों की ज़िंदगियों के साथ खेल रही थी। जब उन बच्चियों ने सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी आवाज़ को बुलंद किया तो उनकी आवाज़ के साथ ऐसा लगा कि पूरे स्कूल की बच्चियां वहाँ पर उन्होंने सफ़र किया है, उनके साथ वहाँ पर ज़्यादती होती रही है, उनको परेशान किया जाता रहा है, किसी न किसी तरीके से वहाँ पर उनको हरासा किया जाता रहा। जब ये सारा मामला मीडिया के ऊपर आया, मीडिया ने जब इसके ऊपर बात की, सोशल मीडिया पर इसके ऊपर जब बात हुई, उन बच्चियों में से कुछ बच्चियों ने स्क्रीनशॉट जब सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुए तो उसके बाद वज़ीर आला पंजाब ने इसके ऊपर नोटिस लिया। CCPO की सरबराही में एक इंक्वायरी कमेटी बनी और उस इंक्वायरी कमेटी ने जब तहकीकात शुरू की तो मालूम ये हुआ कि ये कोई एक दो बच्ची नहीं थी, ये सैकड़ों बच्चियां थीं और मुख्तलिफ़ क्लास की बच्चियां थीं। और ये वो सारी बच्चियां, क्योंकि स्कूल था, सारी बच्चियां वो हैं जो 18 साल से कम जिनकी एज थी, उनको अब्यूज़ किया जाता रहा। और ये क्योंकि मैटर चाइल्ड पोर्नोग्राफी में आता था और ये मैटर मासूम बच्चियों के साथ था, इसलिए मीडिया ने और आवाम ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई और उसकी वजह से 5 असातिज़ा जो मेल टीचर्स हैं लाहौर ग्रामर स्कूल LGS गालिब मार्केट के जो इनका वहाँ पर ब्रांच है, उस स्कूल के 5 असातिज़ा के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो चुका है जो कि सेक्शन 292C के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें जब भी किसी बच्चे को ऐसा कोई मटीरियल सेंड किया जाता है जो कहीं ना कहीं जिनसी हरासा करने के लिए होता है, कोई वीडियोज़ सेंड की जाती हैं, कोई जिनसी जो मुख्तलिफ़ तरीके की वीडियोज़ हैं जब वो सेंड की जाती हैं तो सेक्शन 292A उसके ऊपर पाकिस्तान पिनल कोड का लगता है। उसके बाद जब कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बात आती है तो वो सेक्शन 292B है, और जो इसमें सज़ा है वो सेक्शन 292C के अंदर है। इसके अलावा सेक्शन 500 भी है, और जो मुख्तलिफ़ जो साइबर क्राइम्स हैं और जो टेलीग्राफ एक्ट है और मुख्तलिफ़ कवानीन के तहत ये मुकदमा दर्ज हो चुका है। और इस मुकदमे के अंदर बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी FIR के अंदर जो बातें आई हैं उसमें से एक जो जुल्म है वो ये है कि वो जो इंतज़ामिया है LGS की, उन्होंने इंक्वायरी कमेटी के साथ कोऑपरेट करने से इनकार कर दिया है। वो उनको डिटेल्स नहीं दे रहे, उनको वो जो रिकॉर्ड है स्कूल का वहाँ तक उनको रसाई नहीं दी जा रही। और आज ये बात सुनने को मिली है कि जो इंक्वायरी कमेटी है उनको वो उनके साथ कोऑपरेशन नहीं हो रही। मैं ये समझता हूँ कि ये वो स्कूल हैं LGS का लाहौर के अंदर जो बड़े अच्छे स्कूल हैं उनमें नाम आता है, लेकिन जब वहाँ पढ़ने वाले बच्चे, और LGS में किसी आम गरीब आदमी का बच्चा तो नहीं पढ़ता, वो सारे एलीट क्लास के बच्चे हैं। जब एलीट क्लास के बच्चे महफूज नहीं हैं और ये जो दरिंदा सिफ्त लोग हैं जो टीचर्स का लबादा ओढ़ कर मासूम बच्चों की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं,
मैं ये समझता हूँ कि हम माफियाज़ का नाम सुनते थे, हमारी वकला कम्युनिटी में माफियाज़ आ गए, डॉक्टर्स में माफियाज़ आ गए। आपने पिछले दिनों सुना होगा नर्सेस के दो ग्रुप आपस में लड़ पड़े हैं, सर्विसेज हॉस्पिटल में, बिजनेस में माफियाज़ आ गए, ताजर बिरादरी में माफियाज़ आ गए, हम सुनते थे। लेकिन जो टीचर है, जो टीचर का मुकाम है, जो हमारे मुआशरे में, जो हमारे दीन में जो टीचर का मुकाम है, वो किसी और का मुकाम नहीं है। और अगर टीचर दरिंदा बन जाएगा, टीचर मासूम बच्चों का करैक्टर बिल्ड करने के बजाय उनके करैक्टर को तबाह करने का सबब बनेगा, तो फिर वो कौमें कैसे तरक्की करेंगी, वो कौमें कैसे अरूज की तरफ जाएंगी। और वो जो मासूम बच्चे हैं, वो उनको जो बच्ची 16 साल की, 15 साल की है, वो खौफजदा हो जाती है जब उसके साथ इस तरह का कोई तरीका या इस तरीके की कोई वारदात होती है। वो परेशान हो जाती है, वो अपनी फैमिली के साथ शेयर नहीं करती, वो अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं करती, और इसकी वजह से वो दिन ब दिन उस दलदल के अंदर फंसती जाती है। और वो जो जालिम दरिंदे हैं वो उनको इस्तेमाल करते हैं, और इस्तेमाल करके, और ये सुनने में आया है, जो तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई है, इंटरम तहकीकाती रिपोर्ट, उसके मुताबिक ये 4 साल से उस स्कूल के अंदर ये कुछ हो रहा है। और जब इस स्कूल का हमारे सामने आया तो उसके बाद हमें सरगोदा से भी न्यूज़ मिलना शुरू हो गई, हमें कराची के मुख्तलिफ स्कूलों से भी न्यूज़ मिलना शुरू हो गई, इस्लामाबाद के अंदर भी। तो ये समझ आई कि ये तो पूरे मुल्क के अंदर हमारे प्राइवेट स्कूलों के अंदर तबाह हो गए हैं, और हम इन्वायरमेंट ख़त्म हो गया है, वहाँ पर ये हालत है, वहाँ पर इस तरीके के काम हो रहे हैं। मैं 2 चीज़ें इस ज़िम्मन में करना चाहूँगा। एक तो जिन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है, उन लोगों के ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह जब ये FIR दर्ज हो जाएगी, FIR दर्ज होगी और उनके ख़िलाफ़ केसेस लाहौर की अदालतों में चलेंगे, तो हमारे दोस्त और हमारे चैम्बर और हमारी पूरी जो लीगल टीम है, हम इंशाअल्लाह इन केसेस को परसू करेंगे, और इन जालिमों को हर हाल में हम रिसर्च वर्क करेंगे, हम मेहनत करेंगे, और जो वकला रिप्रेजेंट कर रहे होंगे एग्रीव पार्टी के, हम उनको असिस्ट करेंगे, और हम इन जालिमों का पीछा नहीं छोड़ेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि मेरी गुजारिश है पाकिस्तान के हर जी शऊर शख्स से, चाहे वो वालिद है, चाहे वो भाई है, चाहे वो जो भी उसका तल्लुक़ है, एक तो अपने बच्चों को आप देखते रहें, उनकी एक्टिविटीज़ को देखते रहें, और आप उनसे पूछते रहें कि उनको कोई परेशानी तो नहीं है। उनके साथ ऐसा फ्रेंडली इन्वायरमेंट आप बनाएं ताकि वो हर चीज़ आपके साथ शेयर करें। ये जो खौफ का बाप और बच्चे के दरमियान जो खौफ का तल्लुक़ है, और जो एक नाम नहाद जिसको हम कहते हैं सो कॉल्ड एक रिस्पेक्ट है, वो रिस्पेक्ट नहीं होती, बेसिकली वो खौफ होता है। और खौफ की वजह से बच्चा कभी भी अपने बाप के साथ, अपनी माँ के साथ, अपने भाई बहनों के साथ वो शेयर नहीं कर रहा होता, जो उसके साथ ज़्यादती हो रही होती है। मेरे पास एक पिछले दिनों में केस आया है, वो भी सरगोदा के लोग थे। तो एक शख्स है, वो अपने उसका साला था, मासूम बच्चा है, उसकी एज है 13 साल, और उसके साथ वो पिछले कितने अरसा से ज़्यादती करता आ रहा था। और उस मासूम बच्चे ने तंग आकर वो अपने घर वालों को उसने बताया, और जब पता चला कि वो बच्चा 9 साल का था, तब से उसके साथ ज़्यादती हो रही है। और कितना करीबी रिश्तेदार है, जो भाई का रिश्ता है, इस हद तक लोग जो उनके अंदर इंसानियत ख़त्म हो गई है, उनके अंदर जो एहसासात हैं वो ख़त्म हो गए हैं, उनके अंदर जो मज़हब हमें सिखाता है वो अखलाकियात ख़त्म हो गई हैं। और मैं वो उस बच्चे की कहानी सुनकर परेशान हो गया। खैर, हमने FIR दर्ज करवा दी और इंशाअल्लाह उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। लेकिन मैं उन बच्चों के साथ भी, अपने जो हमारे छोटे बहन भाई हैं, जो पूरे पाकिस्तान के मासूम बच्चे हैं, वो सारे छोटे हमारे बहन भाई हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि अगर अल्लाह ना करे किसी के साथ कोई इस तरह का कोई मसला हो, मसला दरकार हो, तो खुदा के लिए खामोश ना बैठें। देखें, आपके साथ, हमारे साथ, मुआशरे के किसी भी फ़र्द के साथ अगर जुल्म हो रहा है, कोई ज़्यादती कर रहा है, तो जब किसी के साथ ज़्यादती हो रही है, ज़्यादती होने वाला जो अग्रीव्ड है उसका कोई कसूर नहीं है, ना उसके ऊपर गुनाह है, ना उसका कोई कसूर है, लेकिन उस ज़्यादती के ऊपर खामोश बैठे रहने वाला का कसूर है। और वो इस वजह से कसूर है कि ना सिर्फ वो खुद उसमें उस दलदल में फंस रहा है, बल्कि उसकी खामोशी की वजह से वो जो भेड़िए हैं, खौफनाक भेड़िए हैं, वो कितने लोगों को सफ़र करेंगे, कितने लोग उनकी वजह से सफ़र होंगे, कितने लोगों के साथ वो ज़्यादती करेंगे, कितने लोगों की वो ज़िंदगियों के साथ खेलेंगे। अगर आप खामोश रहेंगे तो उसकी वजह से वो उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा और वो कई लोगों के साथ ज़्यादतियाँ करेंगे। खुदा के लिए, अगर अपने लिए नहीं तो उन
बाकी मासूम लोगों के लिए खड़े हो जाएं और कभी कोई किसी के साथ, चाहे वो डॉक्टर के रूप में हो, चाहे वो टीचर के रूप में हो, चाहे वो जाली पीर के रूप में हो, चाहे वो आपका कोई भी रिलेटिव हो, करीबी रिलेटिव हो, कोई भी शख्स हो जो ज़्यादती कर रहा है, तो खुदा के लिए उसके ऊपर खामोश न बैठें, आवाज़ उठाएं। यही हमें हमारा दीन कहता है, यही हमें हमारा कानून कहता है। खामोश रहना कोई मसले का हल नहीं है, और ख़ामोशी की वजह से वो मसला इतना गंभीर होता जाता है कि बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि वो सुसाइड तक चला जाता है। लोग अपनी इज़्ज़त बचाते बचाते अपनी ज़िंदगियां दे बैठते हैं। इज़्ज़त वो नहीं, जब आपके साथ कोई ज़बरदस्ती ज़्यादती करने की कोशिश कर रहा है तो उसमें आपकी इज़्ज़त ख़राब नहीं होनी, उस बदबख्त की इज़्ज़त ख़राब होनी है जिसने इस तरह का कोई एक्ट किया है, या वो कोशिश, उसने कोई अप्रीहेंशन है आपको उससे कि वो कुछ ऐसा करने वाला है। और सबसे बड़ी जो बात है वो, मैं जो हमारी टीचर कम्युनिटी है, हमें बहुत ज़्यादा टीचर्स सुनने वाले हैं, कौम के जो उस्ताद हैं, हमारे दिल में उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, और मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि खुदा के लिए अपने प्रोफेशन को बचाने के लिए ख़ुद मैदान में है। आपका प्रोफेशन बदनाम हो रहा है, और स्पेशली जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पर जिस तरीके की जो हरासा किया जाता है बच्चों को, आपका प्रोफेशन बदनाम होता जा रहा है। आपको मुआशरे के अंदर इतनी इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है, आपको लोग आपकी तकरीम और ताज़ीम करते हैं। अगर आप अपने अंदर छुपी इन काली भेड़ों के ख़िलाफ़ नहीं निकलेंगे और आप इनके ख़िलाफ़ जिहाद नहीं करेंगे, तो आपका जो प्रोफेशन है वो इतना बदनाम हो जाएगा कि कोई टीचर को सलाम नहीं करेगा। तो उससे इल्म क्या सीखना, उससे करैक्टर क्या सीखना, वो सारी चीज़ें, और नुकसान किसका होगा? कौम का होगा। जो कौम के बच्चे हैं वो कौम का फ्यूचर हैं, और अगर उनकी तरबियत ऐसे भेड़िए लोग करेंगे, उनकी एजुकेशन ऐसे भेड़िए लोगों के हाथ में होगी, तो वो कभी उनका मुस्तकबिल रोशन नहीं होगा, और अगर उनका मुस्तकबिल रोशन नहीं होगा तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन नहीं होगा। तो मैं एक तो हुकूमत पाकिस्तान और इमरान खान साहब से, वज़ीर आला पंजाब से और चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साहब से गुजारिश करूँगा अपने तमाम नाज़रीन की तरफ से कि इसके ऊपर नोटिस लिया जाए, एक कमीशन बनाया जाए, और जो इस तरीके के जितने स्कूल हैं उनका एक कमीशन उसकी इंक्वायरी करे, और जो लोग इस तरीके से मुलव्वस हैं, जैसे कसूर की उस मासूम बच्ची ज़ैनब के कातिल को जिस तरीके से सज़ा दी गई थी और 3 माह के अंदर अंदर केस को डिसाइड करके फांसी पर उस जालिम को चढ़ाया गया था, इन लोगों को भी ऐसी सज़ा दें कि कोई भी मासूम बच्चों के साथ ज़्यादती करने से 1000 बार पहले सोचे, और स्पेशली कोई टीचर ऐसा काम करने का कभी सोचे भी नहीं। और हमारे मुल्क में दिन ब दिन जो जिस तरीके से बच्चों की और चाइल्ड पोर्नोग्राफी, जो पिछले दिनों भी 3 मुल्ज़मान को पकड़ा गया, ये पूरा गैंग था जिनको पकड़ा गया है, जिस तरीके से चाइल्ड अब्यूज़, चाइल्ड के साथ उनको जिनसी हरासा करना, उनके साथ ज़्यादती करना, ज़्यादती के बाद कत्ल करना, हमारे मुल्क में ये जो वाक़यात हैं जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, अगर सख्त कवानीन नहीं बनाए जाएंगे और इनको स्पेशली ट्रीट नहीं किया जाएगा और जल्द अज जल्द इनको सज़ा नहीं दी जाएगी और इनको कैफ़रे किरदार तक नहीं पहुँचाया जाएगा, तो ये ज़ालिम हमारी नस्लें तबाह कर देंगे और हमारे मुल्क का फ्यूचर तबाह कर देंगे। खुदा के लिए पूरी कौम और हम सब मिलकर इनके ख़िलाफ़ जिहाद करें, और अगर कोई ऐसी ज़्यादती होती है हमने उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है। कोई ऐसी बात होगी हम अपने प्लेटफॉर्म से, अपने चैनल के प्लेटफॉर्म से उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे, अपने चैम्बर और अपने लीगल जो हमारा सेटअप है उसकी तरफ से आवाज़ उठाएंगे, और हम इन ज़ालिमों को अब छोड़ेंगे नहीं। इंशाअल्लाह पूरी कौम मिलकर इनका मुकाबला करेगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान को महफूज रखे, पाकिस्तान के मुस्तकबिल इन मासूम बच्चों को महफूज रखे, और इस तरीके के जो ज़ालिम लोग हैं उनको सज़ा मिले, वो कैफ़रे किरदार तक पहुँचें। अल्लाह पाक हम सब कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।